अहंकार का त्याग ऐसे छोड़ा जा सकता है कि आपके अंदर से जब ये हीन भावना निकल जाए, क्या निकल जाए? हीन भावना निकल जाए और ये तुलना करना छूट जाए। ये तुलना करने का जो भाव आता है, ये असली अहंकार की जड़ है। मैं छोटा वो बड़ा, तो मैं कैसे बड़ा हूं? इस सारी दुनिया का एक ही रोग है कि मैं कुछ हो जाऊं, मैं कुछ हो जाऊं। मंदिर में मैं अच्छा पुजारी हो जाऊं, मेरे से बढ़िया कोई पुजारी नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय में बढ़िया से बढ़िया श्रोता हो जाऊं, पंडितों में मैं सबसे बड़ा पंडित हो जाऊं, सेठों में मैं सबसे बड़ा सेठ हो जाऊं। ये क्यों? इसलिए ये कंपटीशन क्यों है? क्योंकि आप अंदर हीन भावना से दबे हो। आपको हीन ग्रंथियां परेशान करती हैं। आपको लगते हैं, वो कहती कि दिखाओ कुछ दुनिया को, तुम्हें दुनिया कुछ नहीं समझ रही। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं समझ रही तो मैं समझा के रहूंगा। तो फिर कैसे समझाऊंगा? कि मैं पैसा कमाऊंगा, फिर तो कुछ समझेगी दुनिया। काला कलूटा आदमी हो भयंकर, पैसा कमा ले तो बेचारा वो कालेपन से दबा हुआ है, तो वो उस कालेपन को पैसे से ढांकता है। कैसे ढांकता है? क्या हुआ भैया, काले होने से क्या होता? पैसा दो कितना है, और उसको गोरी पत्नी मिल जाए, नहीं समझ में आया तो फिर कहता अब तो बिल्कुल देख लो तुम। हाँ, तो वो क्यों करता है? इस सब अहंकार। आप जानते हो जगत में सारे रोगों की जड़ है अहंकार, और कोई कारण नहीं है आपके दुखी होने का। आप अपने घर से दुखी नहीं हो, आप अहंकार के कारण दुखी हो। आपका घर छोटा है, आप इसलिए दुखी नहीं हो। आप बड़े घरों में जाके देखते हो कि इनके घर इतने बड़े बड़े हैं, इनके पास इतने बड़े बड़े सब कुछ है, और हमारा छोटा है। बस आप अहंकार से पीड़ित हो गए, हीन भावना से भर गए। अब आप रात दिन कोशिश करते हो कि मैं कैसे इसके जैसा बनूं। ना कुछ जरूरत नहीं, आप अपने में मस्त रहो। और आपने जिस दिन ये तुलना करनी छोड़ दी और अपने शून्य को अनुभव कर लिया, अपने ज्ञायक भाव को अनुभव कर लिया, अरे मुझे किसी से बड़ा छोटा हुआ नहीं, क्योंकि मैं किसी के जैसा हूं ही नहीं। आप किसी के जैसे हो? अरे हो। अगर आप किसी के जैसे होते तो 2 लोगों के अंगूठे मिल जाने चाहिए, लेकिन सारी दुनिया में 7 अरब आदमी हैं, लेकिन एक दूसरे का अंगूठा नहीं मिलता। तो प्रकृति ने मुझे अनोखा बनाया है। मैं किसी से कंपेरिजन, जब जैन साहब का और मेरा अंगूठा नहीं मिलता, नहीं समझ में आया? जब प्रकृति ही मुझे कंपेरिजन करने का मौका दे ही नहीं रही। प्रकृति मुझसे कह रही जैन साहब बिल्कुल अलग है, और विवेक जी तुम बिल्कुल अलग हो, तुम्हारा और मेरा कोई संबंध बैठ ही नहीं रहा। प्रकृति कह रही है आपका नैन नक्श, आपका शरीर, आप मेरी शरीर एक एक। भाई साहब आपको पता है कितना अलग है? ये अंगूठे की बात नहीं है, बॉडी पार्ट लेके बता देते हैं कि ये बॉडी पार्ट किसका है। बोलो साहब, अभी एक दिन मैं पढ़ रहा था, किसी खोज में, कहाँ की रिसर्च में बाल मिले, 3000 वर्ष पुराने बाल। तो भाई साहब उस बाल से ही अंदाजा लगाया गया कि ये कहाँ का आदमी है और किस जाति का आदमी है और कौन है। सोचो बात, मान हिंदुस्तान का रहने वाला है कि चाइना का रहने वाला है कि अमेरिका, उस बाल से पता लगा रहे वैज्ञानिक। क्या समझते हो आप? जब आपको प्रकृति ने इतना अलग अलग बनाया है, तो आप क्यों तुलनात्मक अध्ययन करते हो? आप क्यों रमेश जी से बड़ा होना चाहते हो? आप क्यों किसी से अपने को दिखाना चाहते हो कि मैं कुछ एक्स्ट्रा हूँ? अगर आप अंगूठे देखोगे, अरे जब प्रकृति में किसी के अंगूठे नहीं मिलते, सब न्यारे न्यारे हैं, मुझे प्रकृति ने अनोखा बनाया है, तो मैं खुश रहूँ ना, आनंद से रहूँ ना। मैं क्यों सोचूं कि मैं जैन साहब के जैसा बनूं? मैं क्यों सोचूं कि मैं इंजीनियर होता? क्यों होता? मैं जैसा हूं। हाउस वाइफ इसलिए दुखी हो रही, काश मेरी नौकरी होती, और नौकरी वाली वाइफ इसलिए दुखी हो रही कि मेरी हाउस वाइफ होती। अब मजेदार बात है, अरे तुम जैसी भी वाइफ हो आनंदित रहो। चाहे हाउस में रहते सो करना पड़ता, और चाहे नौकरी में रहते सो करना पड़ता। करना तो है, काम के बिना तो रोटी मिलती नहीं, समझे? चाहे मैं व्यापार करता हूँ तो मेहनत करनी पड़ती, और चाहे नौकरी पर जाता तो करनी पड़ती, काम तो करना। ये तो तुम्हारे मन की भूलें हैं। मन कहता नहीं व्यापार अच्छा नहीं है, नौकरी अच्छी है। ये तो सब अपना मन जो है ना, मैंने बताया था, वो हमेशा उस तरफ आपको भगाता है जहाँ आपको लगता है कि वहाँ, वो कहता वहाँ 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 कुछ नहीं। अब वहाँ वाले से पूछो, एक आदमी
एक उदाहरण मिलता है कश्मीर की झीलों में, डल झील, कौन सी झील, उसमें बढ़िया वादियों में लोग घूम रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, और वो घुमाने वाला जो वो क्या कहता है, मल्लाह जो घुमा रहा है, वो बैठा है, अत्यंत उदास है, और वे लोग बहुत आनंद से भरे हुए हैं। वो बॉम्बे से आए हैं घूमने के लिए, अमेरिका से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। तो वो बोलता है बाबूजी कहाँ से आए हैं? तो बोलते हम दिल्ली से आए हैं। बोले बाबूजी हमने सुना दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है। ख्याल में है ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, 50-50 माले की। बोले हाँ होती है। बोले बाबूजी एक बार देखने मिल जाए तो जिंदगी बन जाए। ख्याल में, अरे बोले मूर्ख वहाँ कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? वहाँ तो कुछ है। वो कहता जैसे आप मुझे मूर्ख कह रहे थे, मैं आपको मूर्ख कहता हूँ कि इनमें क्या है जो देखते रहते हो तुम लोग। तो क्या रखा है इस पानी में? मेरी जिंदगी निकल गई, 35 साल निकल गए इस मल्ला। क्या रखा है पानी? पता नहीं। लोग आते हो क्या पानी है, हाँ क्या पेड़ लगे। हम लोगों को हंसी आती है, इतने पागल पागल है क्या? इतना बढ़िया शहर, इतनी बढ़िया रोड है, इतनी बढ़िया गाड़ी मोटर बंगले, 1 से 1 50 मंजिल की बिल्डिंग है, उनको तो देखते नहीं, और यहाँ आके सड़ी सड़ी चीजें देखते हैं, जहाँ पानी में से स्मेल भी आ रही है। नहीं समझ में आया क्या रखा है इन फूलों में? समझ में नहीं आता मुझे। अब देखो समझ में आ गई कहानी। उसे वहां कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मजेदार बात है, बाहर में कुछ समझने जैसा है नहीं। इसलिए जो कुछ मिला है, जैसा मिला है, आनंद से रहो, मस्ती से रहो। कुछ नहीं रखा, ये सिर्फ मन की कल्पना है कि वहां कुछ है, वहां कुछ नहीं है भाई।